आज के लीला का शीर्षक है मुखरित आभूषण। अपराह्न काल का समय ढल रहा है, परंतु सूर्यास्त होने में अभी देर है। श्री प्रिया जी निकुंज में अपने सिंहासन पर अकेली विराजती है। श्री प्रियतम फुलवारी की ओर गए हैं। मेरा अनुमान है कि वे पुष्प चयन करने के लिए गए होंगे। ऐसा अनुमान इसलिए है कि अभी थोड़ी देर पहले पुष्पहार की और फुलवारी में विकसित विभिन्न पुष्पों की चर्चा चल रही है। अनुमान यह भी है कि प्रियतम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। मैं सिंहासन के एक ओर खड़ी धीरे धीरे पंखा चल रही थी। आसपास अनेक सखियां मंजरियां हैं, पर वे सभी शांत भाव से अपने अपने सेवा कार्य में संलग्न हैं। मैं भी अपनी व्यजन सेवा में संलग्न थी। तभी मेरे कानों को मधुर मधुर मंद मंद संगीतमयी ध्वनि सुनाई दी। राधा तन मन राधा जीवन नयन निवासी प्रियतम मोहन। स्वर बड़ा सुरीला था, बड़ा मोहक, अति लुभावना, सचमुच अत्याधिक सुहावना। मैं थोड़ी चौंक कर मैंने इधर उधर देखा कि कौन मेरे पास गा रही है। चारों ओर आंखें दौड़ गई, सब और घूर घूर कर देख लिया, पर कोई भी दिखलाई नहीं दी। मेरी जिज्ञासा, मेरा कौतूहल पल पल बढ़ता जा रहा था कि कौन गा रही है, यह किस बहन का कंठस्वर है। मैं साफ साफ सुन रही थी, राधा तन मन राधा जीवन नयन निवासी प्रियतम मोहन। इन दो पंक्तियों को सुनकर भी मैं जान नहीं पा रही थी कि कौन इतने सुरीले ढंग से मंद मंद गुनगुना रही है। वेजन सेवा करते समय किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। मेरी बढ़ती जिज्ञासा का कोई समाधान सामने नहीं था। सूर्यास्त के समय ये युगल रसिक यमुना विहार के लिए जाने वाले हैं। सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। श्री ललिता जी की संकेत से हम सभी के साथ श्री प्रिया प्रियतम ने निकुंज से प्रस्थान किया। मैं साथ साथ चल अवश्य रही थी, पर मैं उस अवसर की ताके में थी कि कब अपनी यह बात श्री ललिता जी से बतलाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करूं। अवसर मिल पाया मध्य रात्रि के बाद, जब युगल रसिक शयन गृह में विश्राम कर रहे थे। मैंने वह सब बतला दिया तो ललिता जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। श्री प्रिया जी के श्री अंग पर जो आभूषण थे, कानों में कर्णफूल, कर में कंकन, नासिका में हीरक कील, गले में कंठहार, अंगुली में अंगूठी, कटी में करधनी और पगों में नुपुर आदि आदि, वे सब आभूषण ही वह गा रहे थे जो श्री प्रिया जी की हृदयस्थ भावधारा है। आज तुमने यह सुना, कल वे गुनगुना रहे थे, जीवन के जीवन हो अनुपम बलिहारी बलिहारी प्रियतम। श्री प्रिया जी के ये अंगभूषण सदैव ही मंद मंद गाते रहते हैं, पर यह सुनाई पड़ता है उसी को जो सतत सेवा परायण हो। तुम भाग्यशाली हो जो तुमको वह सुमधुर गुणानुगान सुनाई दे दिया। ये सभी आभूषण चिन्मय है। मैं अपने भाग्य की सराहना तो कर ही रही थी, पर साथ साथ ही मना रही थी अंग आभूषणों की जय जयकार। उस भावपूर्ण गुनगुनाहट पर मैं बार बार बली बनी जा रही थी।